आयर्यवच्छाय साहुगणे वन्दीय सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेम। कृष्टीकरण काल में पहले और दूसरे समय में कृष्टियाँ करता है। तो पहले समय में जो पूर्व कृष्टियाँ की थी उसके नीचे ही अपूर्व कृष्टियों की रचना होती है। तो वहाँ पर अपूर्व कृष्ट दूसरे समय में जो अपकृष्ट द्रव्य है वो किस प्रकार दिया जाता है पूर्व और अपूर्व कृष्टियों में, उसका वर्णन यहाँ पर ने 504 नंबर की गाथा में देखा है। अब यहाँ पर वो द्रव्य जो है कितना मिलता है, किस कृष्टि में कितना मिलता है, उसका क्रम क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं। 505 नंबर की गाथा है, 164 नंबर पेज इसमें। पूवादिम्मि अपूवा पूवादि अपूवा पड़मगे से दिज्जदि असंख भागे नूनम अयम अनंत भागुणम। पूवा आदिम्मि अपूवा पूवादि अपूवा पड़मगे से अपूर्व कृष्टि में जो द्रव्य मिलता है, 4 द्रव्य का विभाग बताया था, उसमें से अपूर्व कृष्टि में कौन कौन सा द्रव्य मिलता है? अधस्तन कृष्टि द्रव्य, उभय द्रव्य विशेष और मध्यम खंड, ये 3 मिलते हैं। और पूर्व कृष्टियों की आदि कृष्टि में वहाँ पर मतलब पूर्व कृष्टियों में कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं, अधस्तन शीर्ष, उभय द्रव्य विशेष और मध्यम खंड द्रव्य, ये 3 द्रव्य मिलते हैं। तो वहाँ पर पूर्व कृष्टि के आदि कृष्टि में अधस्तन शीर्ष भी पहले में नहीं मिलता है, सबसे पहले जो कृष्टि है उसमें अधस्तन शीर्ष नहीं मिलता है। तो यहाँ पर 2 संधि आते हैं, अपूर्व से पूर्व में जाते हैं और पूर्व से अपूर्व में जाते हैं। तो वहाँ पर कितना मिलता है वो बता रहे हैं यहाँ पर। पूर्व के आदि में अपूर्व कृष्टियों से क्रम से लगाना है नीचे, असंख्य भागे न ऊर्णम। जब अपूर्व कृष्टियों से पूर्व कृष्टि में जाएंगे वहाँ पर द्रव्य असंख्यात्वा भाग कम मिलता है। और फिर पूवादि अपूर्व पड़मगे, पूर्व के आदि से अपूर्व के प्रथम कृष्टि में जाते। पूर्व यहाँ पर हमने लिखा है, पाठ संशोधन होना चाहिए, पूवादो ऐसा चाहिए, मतलब पूवादो है पंचमी विभक्ति, पूर्व से अपूर्व में जाते हैं। अपूवा ये पंचमी विभक्ति है, पूवादि में अपूवा है ना, वहाँ पर ये पंचमी विभक्ति है। देवा देवाओ सब पंचमी विभक्ति में आते हैं ना, देवा दो ऐसा। तो ऐसे अपूवा ये पंचमी विभक्ति, इसलिए अपूर्व से जब पूर्व के आदि में वो असंख्यात भाग से ऊन है, और पूर्व से अपूर्व के प्रथम में जाते हैं तो वहाँ पर असंख्यात्वा भाग अधिक है। और से बाकी के सब कृष्टियों में अनंत भागुनम दिज्जति, अनंतवा भाग कम ऊन दिया जाता है। यहाँ पर अब क्रम से अपन देखेंगे, वहाँ समझ में आएगा। अपूर्व कृष्टि पहले, नीचे लोभ की प्रथम कृष्टि है, उसके नीचे अपूर्व कृष्टि है। तो ये अपूर्व कृष्टियों की रचना हुई, अपने 2 अपूर्व कृष्टियाँ की है। तो यहाँ पर कौन सा द्रव्य मिलता है? अधस्तन कृष्टि द्रव्य मिलता है, दोनों में मिलेगा, पहले भी कृष्टि में और दूसरी कृष्टि में। और कौन सा मिलेगा यहाँ पर? उभय द्रव्य विशेष। उभय द्रव्य विशेष कितने मिलते हैं? उभय द्रव्य विशेष यहाँ कितने मिलेंगे? पहली कृष्टि में, सबसे नीचे की कृष्टि में जितने पूरा अपूर्व कृष्टियों का आयाम है, गच्छे है, उतने गच्छे प्रमाण उभय द्रव्य विशेष मिलते हैं। और एक मध्यम खंड द्रव्य, मध्यम खंड द्रव्य सब में समान मिलेगा। और यहाँ पर ये उभय द्रव्य विशेष जो है
पहले अपन मध्यम खंड देते हैं, समान है वो, फिर उभय द्रव्य विशेष देते हैं। और फिर यहाँ पर दूसरी कृष्टि में एक उभय द्रव्य विशेष कम मिलता है। पहली कृष्टि में अधस्तन कृष्टि द्रव्य, एक अधस्तन कृष्टि द्रव्य सब जगह समान ही है। एक मध्यम खंड सब में मिलेगा, वो भी समान ही है। और जो उभय द्रव्य विशेष मिले वो कितने मिले यहाँ पर, जितना पूरा कृष्टि का आयाम है, जैसे अपन ने माना हो 72 है, तो 72 उभय द्रव्य विशेष यहाँ मिले। और फिर उसकी दूसरी कृष्टि में जो है वो कितना मिलेगा, एक अधस्तन कृष्टि द्रव्य पूरा मिलेगा, मध्यम खंड भी मिलेगा, और उभय द्रव्य विशेष एक कम मिलेगा। मतलब यहाँ पर अभी इसका हिसाब आगे है, तो अभी यहाँ पर लेना है तो यहाँ पर भी ले सकते हैं। सबका हिसाब है, पर पहले यहाँ गाथा का जो भाव है उसको समझने के लिए संक्षेप में लेते हैं, फिर उसका डिटेल ये करेंगे कि अपूर्व कृष्टि में यह उभय द्रव्य विशेष मिला। अब आगे आई कौन सी, पूर्व कृष्टि। तो पूर्व कृष्टि में अधस्तन कृष्टि द्रव्य नहीं मिलेगा, ये पूर्व आई यहाँ पर, यह अपूर्व है। तो इसमें ये जो है ऐसा करती है उसको, ये द्रव्य यहाँ नया नहीं मिलेगा, ये पहले है ही यहाँ पर सद्भाव रूप, तो ये दिया हुआ द्रव्य नहीं है। और फिर यहाँ पर ये मध्यम खंड भी है और एक उभय द्रव्य विशेष कम मिलेगा। तो यहाँ पर जब अपूर्व से पूर्व में जाएंगे तो वहाँ एक अधस्तन कृष्टि द्रव्य कम मिला, क्योंकि ये पहले था ही यहाँ पर, या भी नहीं दिया हुआ है, दिया इतना ही है, एक मध्यम खंड और इससे एक चय कम दिया उभय द्रव्य विशेष। तो इससे अपूर्व कृष्टि की अंतिम कृष्टि से पूर्व कृष्टि की आधी कृष्टि में क्या हुआ, असंख्यात्व भाग कम मिला, क्योंकि अधस्तन कृष्टि द्रव्य जो है वो नहीं मिला है यहाँ पर। तो ये अधस्तन कृष्टि द्रव्य कितना है, तो यहाँ कृष्टि द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो वो असंख्यात्व भाग है, इसलिए वो असंख्यात्व भाग इस अपूर्व कृष्टि से पूर्व कृष्टि के आदि में कम मिला। और एक उभय द्रव्य विशेष भी कम मिला है, तो वो अनंतवा भाग है, वो भी उसमें शामिल कर दो, क्योंकि उभय द्रव्य विशेष एक ही कम हुआ है, एक चय कम हुआ है, तो अनंतवा भाग है वो। एक उभय द्रव्य विशेष जो है वो सर्व द्रव्य की अपेक्षा से अनंतवा भाग है, और अधस्तन कृष्टि द्रव्य असंख्यात्व भाग है। असंख्यात्व भाग बड़ा होता है, अनंतवा भाग छोटा होता है, तो उतना कम मिला है। तो इसलिए यहीं पर अपन देखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब वापिस वो सब कहना पड़ेगा नहीं तो। मतलब यहाँ पर इतना पहले गाथा का अर्थ बताते कि अपूर्व से अपूर्व में गए तो असंख्यात्व भाग कम मिला, इतना ये कम मिला। और फिर जब पूर्व कृष्टिया हो जाएगी पूरी, तो ये पूर्व कृष्टि से अपूर्व कृष्टि में जाएंगे तो यहाँ पर इतना नहीं मिला हुआ है और यहाँ पर इतना मिला हुआ है, ये अधस्तन कृष्टि द्रव्य। इससे ये इतना, यहाँ पर अपूर्व से पूर्व में जाते तो अधस्तन कृष्टि द्रव्य वहाँ पर है ही पहले का, इसलिए वहाँ दिया हुआ नहीं है वह, तो उतना कम हुआ। और पूर्व से अपूर्व में जाएंगे तो ये इतना देना पड़ेगा यहाँ पर, तो इतना अधिक हो जाएगा, तो असंख्यात्व भाग अधिक है। जब अपूर्व से पूर्व में गए तो असंख्यात्व भाग इतना कम मिला, जब पूर्व से अपूर्व में गए तो ये असंख्यात्व भाग अधिक मिला। और बाकी सब जगह वो तो उभय द्रव्य विशेष एक 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 कम मिलता है, पूर्व में हो या अपूर्व में हो। अपूर्व के पहले कृष्टि में हाँ असंख्यात्व भाग अधिक मिला, फिर उसकी दूसरी कृष्टि में तो इससे कितना कम होगा, एक चय कम होगा। ये पूर्व में यहाँ नहीं मिला, या खाली जगह छोड़े ना, ये नहीं, ये पहले का ही यहाँ पर ये दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ
अपूर्व है ये। हाँ, अपूर्व में इतना देगा अधस्तन कुष्ठी द्रव्य, इसमें पूर्व में पहले ही था तो यहाँ नहीं दिया था। दिया हुआ कुष्ठी द्रव्य की निकालेंगे ना तो ये खाली जगह होगी यहाँ पर, ये दिया हुआ होगा इधर का, ये पोर्शन दिया हुआ नहीं है, ये पहले का था और ये अपूर्व में दिया। और एक उभय द्रव्य विशेष कम मिलेगा। तो इस प्रकार वहाँ पर अपूर्व से पूर्व में जाएंगे तो असंख्यात्व भाग कम, और पूर्व से अपूर्व में जाएंगे तो असंख्यात्व भाग अधिक। और एक कृष्टि से, अपूर्व कृष्टि हो या पूर्व कृष्टि हो, अपने पूर्व कृष्टि से उत्तर कृष्टि में एक उभय द्रव्य विशेष कम मिलेगा। अब वहाँ पर फिर ये इसलिए हिसाब देखना पड़ेगा तो अच्छा समझ में आएगा। अधस्तन शीर्ष भी यहाँ मिलता जाएगा ना दूसरी कृष्टि से, यहाँ तक ये अधस्तन शीर्ष, ये दूसरी कृष्टि में एक अधस्तन शीर्ष मिला और यहाँ पर एक उभय द्रव्य विशेष कम मिला, तो उस उभय द्रव्य विशेष में अधस्तन शीर्ष कम करो और जितना शेष रहा उतना कम मिला। हाँ, उसका इसलिए अंक संदृष्टि से हिसाब देखेंगे तो ये मिलेगा, समझ में आएगा। हाँ, तो पहले अपूर्व कृष्टि में एक अधस्तन कृष्टि द्रव्य, उभय एक मध्यम खंड द्रव्य और पूर्वापूर्व कृष्टि मात्रा आयाम मात्र 6 उतने देता है। तो अपूर्व कृष्टि की पहली कृष्टि में क्या हो, कितना द्रव्य होगा, यहाँ पर अंक संदृष्टि से अपना ने माना हुआ जो है वह अधस्तन कृष्टि द्रव्य कितना, एक का 384 है। और एक मध्यम खंड द्रव्य कितना माना है, 624 माना हुआ है। और यह उभय द्रव्य विशेष कितने मिले, वहाँ पर 14 अपने उभय द्रव्य विशेष माना हुआ है, तो कितने मिले 72। 72 गुणित 14 1022 होता है, 1008 या 22 होता है। 1008 है। तो यहाँ पर ये 1008 हुआ है इसका प्रमाण। ये तो इस सब मिलाकर के इस कृष्टि में 1008। तो ये पूरा इतना दिया हुआ है, नया ही दिया हुआ है अपूर्व कृष्टियों में। तो कितना हुआ ये दिया हुआ, इसका सबका जोड़ करेंगे तो 2016 आएगा। ये सब मिला करके 1624 इनका जोड़ करेंगे तो बराबर 2016 आता है। अब अपूर्व कृष्टि की जगन कृष्टि में एक अधस्तन कृष्टि द्रव्य, एक मध्यम खंड द्रव्य और पूर्वापूर्व कृष्टि आयाम मात्र 6 उभय द्रव्य विशेष इतने दिए, तो वहाँ पहले कृष्टि का पूरा दिया हुआ द्रव्य हुआ। अपूर्व कृष्टि की दूसरी कृष्टि में दिया हुआ द्रव्य कितना है, तो 384 भी देंगे, अधस्तन कृष्टि द्रव्य देंगे, मध्यम खंड भी देंगे 624 और उभय द्रव्य विशेष एक कम मिलेगा। तो यहाँ पर 14 कम हो गए। तो एक उभय द्रव्य विशेष कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 71 गुना 14 देंगे, मतलब 900 कितना मिलेगा यहाँ, 2016 में 14 कम कर दो चलेगा, 2002 देंगे ना, 14 ही कम हो जाएगी ना 2002, मतलब यहाँ पर ये 14 गुणित 72 है। इसमें दूसरे में क्या हो जाएगा, ये 384 मिलेगा ही, 624 भी मिलेगा और यहाँ पर ये 14 गुने 71 मिलेगा, मतलब 908 और 6 कब हो जाएगा ना 994 मिलेगा। तो ये 2002 मिलेगा। तो कितना कम मिला, एक उभय द्रव्य विशेष कम मिला इसमें, मतलब अनंतवा भाग कम मिला। जब एक कृष्टि से दूसरे कृष्टि में देंगे तो अनंतवा भाग कम कहेंगे, एक ही उभय द्रव्य विशेष कम दिया तो अनंतवा भाग कम दिया। फिर पूर्व कृष्टि आई, पूर्व कृष्टि की पहली कृष्टि, इसमें 384 नहीं देंगे, 624 देंगे और यहाँ पर 71 चय देते हैं, 70 चय देंगे। तो 14 गुने 17 70, हाँ 14 सत्ते
हाँ 980 हो जाएगा। इतना दिया तो यहाँ पर 1988 हो जाएगा। उधर 384 हाँ वो 384 भी नहीं है ना, बराबर है। दिया हुआ निकालना है, ये है वो निकाला मैंने। मतलब दिया, हाँ दिया कितना कम दिया, 384 कम दिया। और एक 6 कम दिया 14, तो 398 कम हो गए। या अपूर्व कृष्टि से यहाँ इतना, तो इसलिए असंख्यात्वा भाग कम मिला। अपूर्व कृष्टि से पूर्व कृष्टि के आधे कृष्टि में इतना कम मिला। यहाँ दिया हुआ कितना आएगा, केवल 1604 आएगा। ये दिया हुआ की अपेक्षा है, दिए दृश्यमान की अपेक्षा एक 6 कम दिखेगा, लेकिन यहाँ दूसरे समय में जो दिया हुआ है वो एक अधस्तम पृष्ठी द्रव्य और एक उभय द्रव्य विशेष, इतना कम मिलेगा यहाँ पर। तेच की तोच की तिथून बघायचं, कुठून बघा की तिथून बघा पहिल्यापासून। हाँ 171 पेज से मतलब उधर से देखना है, नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो इसलिए वहाँ पर एक पेज पर नहीं आता रहा था, इसलिए 2 पेज पर दिया है, तो ऊपर ही देखना है वहाँ। लोभ की वहाँ लिखी है, लोभ की प्रथम कृष्टि पूर्व अपूर्व वैसा। तो इस प्रकार यहाँ पर मतलब असंख्यात्वा भाग क्या हो गया, ये मिला हुआ की अपेक्षा इतना ज़्यादा कम हुआ यहाँ पर। फिर आगे पूर्व पृष्ठियों में आगे आगे देखेंगे तो जो दिया हुआ द्रव्य है ये 624 तो मिलेगा। और यहाँ पर एक 6 कम होता जाएगा, 966 आएगा। हाँ तो 1590 होगा जाएगा। नहीं यहाँ पर एक ये देंगे ना, आदस्तन शीर्ष देंगे, एक आदस्तन शीर्ष भी मिलेगा। तो एक वो आदस्तन शीर्ष अपन ने कितना माना हुआ है, 4 माना हुआ है। तो कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर 1594, 966 और 4 970 हो गए, और 624 तो हाँ 1594 हो गए। तो यहाँ पर कितना कम मिला, यहाँ पूर्व कृष्टि से पहली कृष्टि से उसके आगे की कृष्टि में कितना कम मिला, तो अनंतवा भाग 1 कम मिला। एक उभय द्रव्य विशेष 14 कम हुआ, लेकिन एक बढ़ गया आदसन शीर्ष। तो एक उभय द्रव्य विशेष में 14 में माइनस क्या करना है, वहाँ पर 4 करना है, तो कितना 10। तो इससे ये 10 कम मिला, ये 1604 मिला था, 1594 मिला। मतलब अधस्तन शीर्ष से ऊन उभय द्रव्य विशेष इतना कम मिला, तो वो अनंतवा भाग ही कहेंगे उसको, क्योंकि एक उभय द्रव्य विशेष अनंतवा भाग है और उसमें केवल अधस्तन शीर्ष अपने घटाया है, उतना कम मिला है। यहाँ तो असंख्यात्वा भाग कहा था आपने, यहाँ पर असंख्यात्वा भाग कम मिला है। यहाँ भी तो 1 कम किया था उभय द्रव्य। नहीं यहाँ तो ये पूरा 384 कम दिया ना, हाँ पूरा, इसलिए उभय द्रव्य विशेष कम मिला। और यहाँ से यहाँ वो यहाँ तो भी 384 नहीं दिया ना, वो तो इसकी अपेक्षा से इसको देख रहे हैं ना अपन। तो इस पूर्व कृष्टि की पहली कृष्टि से दूसरी कृष्टि में कितना कम मिला, एक अधस्तन शीर्ष विशेष से न्यून उभय द्रव्य विशेष इतना कम मिला। ऐसा इस भाषा में कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कितना कम मिला, केवल 10 कम मिला, तो अनंतवा भाग कम मिला। यहाँ पर 398 कम मिला था और यहाँ पर केवल 10 कम मिला, तो एक अनंतवा भाग कम मिला है। ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है 398 को तो हमने असंख्यात्वा भाग कहा था, हाँ, और 10 को हम अनंतवा भाग कह रहे हैं। बराबर है ना, अनंतवा भाग ही छोटा होगा ना। अनंतवा भाग छोटा है, असंख्यात्वा भाग बड़ा है। हाँ, फिर अब पूर्व कृष्टि की दूसरी कृष्टि में तीसरी कृष्टि में अधस्तन शीर्ष 2 मिलेंगे, तो 8 होगा। हाँ, मध्यम खंड 624 पूरा मिलेंगे, सब पूरा एक सब में ही मिलेगा ये। और उभय द्रव्य विशेष कम मिलेगा, तो 952 मिलेगा, एक 6 कम मिलेगा। हाँ, तो कितना यहाँ पर दिया हुआ कितना आया, इससे 10 ही कम होगा।
क्योंकि एक उभयद्रव्य विशेष में से एक अधस्तन शीर्ष घटाएंगे, अधस्तन शीर्ष बढ़ गया है। हाँ, और यहाँ पर ये एक उभयद्रव्य विशेष कम हो गया है, तो यहाँ पर 1584 मिलेंगे। तो कितना कम मिला? अनंतवा भाग कम मिला। हाँ, ये अनंतवा भाग ही कम मिला है ऐसा। अब आगे चौथी कृष्टि में एक अधस्तन शीर्ष बढ़ जाएगा, 12 बढ़ेंगे और मध्यम खंड आहे, और यहाँ पर एक उभयद्रव्य विशेष कम मिलेगा, 338 मिलेगा यहाँ पर। तो कितना मिला यहाँ पर? 1574। कितना कम हुआ? 10, मतलब अनंतवा भाग ही कम हुआ। अब यह पूर्व कृष्टिया हो गई, ये लोभ की पहले कृष्टि हो गई, यहाँ पर प्रथम कृष्टि हो गई। यहाँ नीचे प्रथम द्वितीय तृतीय कहेंगे। हाँ, कारक में इधर ऐसे करेंगे, इधर से नीचे से ऊपर जाएंगे। नहीं, कल भी ऐसे ही थे, देते समय वो ऊपर से नीचे आए थे उभयद्रव्य विशेष देने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो जब देख रहे तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना। अब यहाँ पर लोभ की क्या होगी? दूसरी संग्रह कृष्टि आएगी, उसकी अपूर्व कृष्टि आएगी नीचे। तो यहाँ पर अपूर्व कृष्टि में पूरा 384 मिलेगा, और 624 मध्यम खंड द्रव्य मिलेगा, और यहाँ पर एक उभयद्रव्य विशेष कम मिलेगा इससे, तो 924। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा मिला? कुल मिला हुआ कितना हो गया यहाँ पर? 384 प्लस 624 और 924 कितने हो गए? नहीं, इसके तीनों का जोड़ कितना हुआ? 1300। 4 और 4 8 और 4 12। अच्छा, 1 3 और 2 5 और 8 13। अच्छा, 1 9 और 1 10 और 10 6 और 10 और 6 16 और नहीं ज़्यादा, हाँ 1932। तो ये 1574 मिला, तो और यहाँ पर कितना मिला? 1932 मिला। तो अधिक मिला ना? कितना अधिक मिला यहाँ पर? तो अधस्तन कृष्टि द्रव्य में से एक उभय द्रव्य विशेष कम करो, उतना अधिक मिला। त्याच्यामध्ये एक 12 पैकी सहितच ते 384 नहीं, ये तो यहाँ पर मिलता नहीं ना अधस्तन शीर्ष, या 384 मिलेंगे अधस्तन कृष्टि द्रव्य। हाँ, यहाँ तो मिला था, वहाँ नहीं मिला, तो ये भाग दी। वो वहाँ से थोड़ी कम करना है, यहाँ पर कितना कम मिला वो करना है ना केवल। यहाँ पर कितना अधिक हुआ ये देखना है ना। तो 384 हाँ, 12 14 26 यहाँ से कितना कम मिला वो करना है। तो 384 में 12 कम करना पड़ेगा और उसमें 14 जोड़ना पड़ेगा, 14 भी कमी करना पड़ेगा। अधिक कितना मिला वो निकालना है ना। तो 12 और 14 कम करना 26 में से, हाँ मतलब 26 करना, 12 और प्लस 14 26 कम करना है। तो इसमें 26 कम किया तो कितना आया? 14 में से 6 गया 8, और अच्छा 1, 18 में से 3 गया 5, अच्छा 1, 258 नहीं 358, एक नहीं है 358 अधिक मिला। मतलब अधस्तन शीर्ष और इसमें मिला था वो इसमें नहीं है, और यहाँ एक उभयद्रव्य विशेष अधिक था, यहाँ उभयद्रव्य विशेष कम है, तो उतना इससे कम हुआ और 384 अधिक हुआ, इसलिए 384 में से अधस्तन शीर्ष और एक उभयद्रव्य विशेष घटाया, तो जो बचा उतना इससे अधिक मतलब असंख्यात्वा भाग अधिक मिला। तो इसलिए यहाँ पर ये घटता गया था और यह बढ़ता गया। यहाँ पर हाँ, उभयद्रव्य विशेष दिया नहीं है। पूर्व कृष्टि से एक एक कम मिलता जाएगा ना उभयद्रव्य विशेष।
हाँ नहीं, अपूर्व कृष्टि जहाँ पर भी आएगी ये पूरा वहाँ अधस्तन कृष्टि द्रव्य दिया जाएगा, इसलिए असंख्यात्वा भाग अधिक आएगा। फिर इसके दूसरे पृष्ठ में 384 मिलाएंगे, 624 और 910, तो 14 ही कम हो जाएंगे यहाँ पर। 1918 हो जाएगा। तो कितना कम मिला? एक उभय द्रव्य विशेष कम मिला केवल, तो अनंतवा भाग कम मिला। यहाँ पर 10 10 10 कम हुए थे, यहाँ पर कितना अधिक हुआ था? 358 अधिक हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ। अब यहाँ पर एक कम दिया, तो अनंतवा भाग कम हुआ केवल, तो 14 कम मिला। हाँ, अब यहाँ से अपूर्व से कौन सी कृष्टि आएगी? पूर्व कृष्टि आएगी। तो पूर्व कृष्टि में ये नहीं देना है 384, यहाँ पर अधस्तन शीर्ष देना है। अधस्तन शीर्ष कितने देंगे? यहाँ पर 3 दिए थे, तो यहाँ पर कितने देंगे? 4 देंगे, तो 16 देंगे। और 624 मध्यम खंड, और एक उभय द्रव्य विशेष कम मिलेगा 896। अब यहाँ पर अधस्तन शीर्ष जो है 16 दिया हुआ, कितना हुआ यहाँ पर? हाँ 1536। तो कितना कम हुआ यहाँ पर? 384। हाँ 384 में 16 कम करेंगे और एक उभय द्रव्य विशेष कम करेंगे ना, अधिक करेंगे। हाँ मतलब यहाँ 384 मिलना था, वो 16 ही मिला, तो 384 में 16 कम करो। 384 में 16 कम करना ना। हाँ, और उसमें 14 और जोड़ो कि उतना कम मिला है। 384 माइनस 16, इसमें प्लस क्या करना है? 14। हाँ 14 इससे कितना कम मिला वो निकालना है ना, तो कम निकालना है। तो यहाँ पर ये 384 में से 16 गया, तो कितना आया यहाँ पर? 316 कम, तो 300 नहीं 78 नहीं 68 आएगा। 368 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 382 हो गया। तो यहाँ पर देखो ना, 1918 से 1536 में कितना कम हुआ है? 382 कम हुआ है ना। 1918 माइनस 1536, 8 में से 6 गया 2, अच्छा 1, 11 में से 4 गया, अच्छा नहीं आता है, 11 में से 3 गया 8, और 9 में से 5 6 गया, तो 11 में से 3 गए 8, 9 से 6 में से 6 गया, 3 बचा ना, 382 हो गया ना बराबर। मतलब यह पूर्व कृष्टि की आदि कृष्टि है, तो इसमें असंख्यात्वा भाग कम मिलेगा, 382 कम मिला। एक अधस्तन शीर्ष जितने गई हुई कृष्टियाँ हैं पूर्व कृष्टियाँ, उसमें उतनी पूर्व कृष्टिय प्रमाण यहाँ अधस्तन शीर्ष विशेष दिया है अधिक, तो उतने कम हो जाएंगे उसमें अधस्तन पृष्ठीय द्रव्य में से। और एक उभय द्रव्य विशेष कम मिला है, वो भी उसको जोड़ेंगे तो उतना कम मिला है। 384 मिला था, 16 ही मिला है, तो 384 में से 16 कम किए तो कितने हो गए? 368 हुए। और ये भी एक कम मिला है उभय द्रव्य विशेष 14, उसको जोड़ा तो उतना 382 कम मिला है। 14 माइनस करायचे का प्लस करायचे? 384 में से 16 कम मिले, वो कम कर लिए, और 14 ये कम मिले, तो ये भी तो घटने चाहिए। घटा ही रहे ना, ये इतना 384 माइनस 16 इतना घटाना है, इतने घट गए। हाँ ये 384 मिला था, 16 मिला केवल, तो 384 में 16 माइनस करेंगे ना। कम मिले, हाँ कितना कम मिला वो निकाल रहे ना। हाँ तो जोड़ना पड़ेगा। हाँ असं केलं तर हाँ 16 माइनस 14 करायचे ना,
अब वो अवय द्रव्य विशेष में से वो अधस्तन शीर्ष कम करो ऐसा कहते हैं, लेकिन अपना अधस्तन शीर्ष अब बढ़ता जा रहा है और अवय द्रव्य विशेष कम है। अवय द्रव्य विशेष में से अधस्तन शीर्ष कम करके उतना जोड़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये सही है ऐसा। तो क्या हुआ यहाँ पर ये पूरक कृष्टि है तो यहाँ पर कम मिला, इसलिए असंख्यात्वा भाग कम है यहाँ पर। तो यहाँ पर अनंतवा भाग से कम होता जाएगा फिर पूरक कृष्टि के अंतिम कृष्टि तक। हाँ, सब जगह अधस्तन शीर्ष जितने मिले उसमें उभय द्रव्य विशेष में से कम करो वहाँ पर। एक उभय द्रव्य विशेष कम मिलता है और अधस्तन शीर्ष एक बढ़ता है, तो एक उभय द्रव्य विशेष में से एक अधस्तन शीर्ष कम करो, उतना कम मिलेगा अनंत भाव। जैसे 10-10-10 दिया था उतना कम मिलेगा। और जहाँ पूर्व से अपूर्व में जाएंगे तो वहाँ पर असंख्यात्व भाग अधिक होगा। मतलब कि सब जगह असंख्यात्व भाग वो अधस्तन कृष्टि का द्रव्य है, वो संपूर्ण कृष्टि के द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात्व भाग है। ये पूरा कृष्टि का द्रव्य है ना उसके, क्योंकि मध्यम खंड बहुत बड़ा है, अधस्तन कृष्टि द्रव्य छोटा है और मध्यम खंड बहुत बड़ा। ये अभी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये समझ में आता है तो आगे जो गणित आएगा ना वहाँ पर उल्टा है, वहाँ पर मध्यम खंड बहुत छोटा है तो वहाँ पर वो कितना मिलता है वो बताते हैं। तो यहाँ मध्यम खंड बहुत बड़ा है तो इसलिए यहाँ पर ये जो अधस्तन कृष्टि द्रव्य है वो उसका असंख्यात्व भाग है, मध्यम खंड वो असंख्यात गुण है, मतलब सब कृष्टि का मिला करके उसके अपेक्षा ये असंख्यात्व भाग है, इसलिए असंख्यात्व भाग कम मिला। और यह अधस्तन कृष्टि द्रव्य नहीं मिलता है इसलिए असंख्यात्व भाग मिलता है तो असंख्यात्व भाग अधिक मिला, और अधस्तन कृष्टि द्रव्य जहाँ नहीं मिलता है वहाँ पर असंख्यात्व भाग कम कहेंगे। तो अपूर्व कृष्टि में अधस्तन कृष्टि द्रव्य मिलता है इसलिए वहाँ पर असंख्यात्व भाग अधिक आता है, यहाँ पर अधिक कहेंगे नहीं। पहले अपूर्व कृष्टि तो शुरू में है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे ये उष्ट्रकूट रचना अगली गाथा में बताने वाले हैं। यहाँ पर अपने को या इस गाथा में देखना क्या है कि अपूर्व से जब पूर्व में गए तो असंख्यात्व भाग कम है, बहुत कम है, और फिर अपने अपने में अनंतवा भाग कम जाएगा। फिर जब अपूर्व कृष्टि आएगी तो असंख्यात्व भाग अधिक मिलेगा, फिर अनंतवा भाग कम होता जाएगा, फिर जब पूर्व कृष्टि आई तो असंख्यात्व भाग कम हो जाएगा एकदम, फिर अनंतवा भाग कम कम करते 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 फिर यहाँ पर अपूर्व कृष्टि आएगी तो असंख्यात्व भाग बढ़ेगा। लोभ की जो दूसरी कृष्टि है, सब जगह अब ये हिसाब तो पता चल गया अपने को कि कहाँ पर कितना द्रव्य मिलना है। जहाँ पूर्व कृष्टि आएगी वहाँ पर अधस्तन कृष्टि द्रव्य एक मिलेगा और मध्यम खंड भी मिलेगा, और उभय द्रव्य विशेष कितने मिलेंगे तो इसका हिसाब क्या रखना कि जितनी कृष्टियाँ बीत गई उसको पूरा कृष्टि आयाम में से घटाओ। पूरा कृष्टि का आयाम कितना अपने माना हुआ 72 है, और नीचे कितनी कृष्टियाँ बीत गई उतने घटाओ, उतने उभय द्रव्य विशेष वो उस कृष्टि में देना है। मतलब जैसे 72 है, अब यहाँ पर नीचे 6 गई, तो 72 में से 6 कम करो तो 66, 66, तो 66 गुना 14 करो और यहाँ दो, यहाँ कितने मिलेंगे 65 गुना 14 आएगा, मतलब एक कम हो जाएगा उभय द्रव्य विशेष। इस प्रकार एक एक उभय द्रव्य विशेष कम करते जाना, और जब पूर्व कृष्टि आएगी तो वहाँ पर अधस्तन कृष्टि द्रव्य नहीं मिलना है, अधस्तन शीर्ष द्रव्य मिलेगा। तो अधस्तन शीर्ष कितने मिलेंगे इसका हिसाब करो, तो नीचे जितनी पूर्व कृष्टियाँ बीत गई उतने अधस्तन शीर्ष मिलेंगे वहाँ पर। यहाँ पर ये 4 पूर्व कृष्टियाँ बीत गई तो उतने अधस्तन शीर्ष मिलेंगे। अधस्तन शीर्ष के लिए केवल पूर्व कृष्टि है। अब यहाँ पर आप बताइए क्या पहले हुई अब दूसरी कृष्टि है, दूसरी पूर्व कृष्टि, लोभ की दूसरी संग्रह कृष्टि की दूसरी पूर्व कृष्टि, उसमें कितना द्रव्य मिलेगा, अधस्तन शीर्ष कितने मिलेंगे, अंक से नहीं बताना, इससे बताना सूत्र के माध्यम से, जितनी पूर्व कृष्टियाँ बीत गई। हाँ, मतलब यहाँ पर एक लोभ की जो प्रथम संग्रह कृष्टिया में पूर्व कृष्टि थी वो
और एक कृष्टि, हाँ, ऐसे इतनी एक अधिक पूरे लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि, इतनी अधस्तन कृष्टि, अधस्तन शीर्ष अधिक मिलेंगे वहाँ पर। अधिक मतलब उतने कुल मिलेंगे। एक ही अधस्तन शीर्ष बढ़ाते जाना है, इससे तो एक ही बढ़ेगा, लेकिन बताते समय कितने मिले। तो पूर्व कृष्टिया जितने नीचे बीत गई है उतने अधस्तन शीर्ष वहाँ उस कृष्टि में मिलेंगे। तो जैसे अभी यहाँ पर अपन हिसाब करते तो अंक गणित से 20 है, 24, और यहाँ पर एक उभयद्रव्य विशेष कम मिलेगा। 14 कम करना है ना वहाँ पर, तो 882 हो जाएगा। तो इतना 882 बराबर है। तो यहाँ पर कितना कम मिला? 1526 मिला। एक उभयद्रव्य विशेष में से एक अधस्तन शीर्षक हटाओ, उतना कम मिलेगा। अब यहाँ पर कितना कितना मिलता है, इतना हिसाब अपने को देखना है। अब तीसरी पूर्व कृष्टि आई तो यहाँ पर अधस्तन शीर्ष द्रव्य एक बढ़ेगा, मतलब जितनी पूर्व कृष्टियाँ बीत गई, कितनी बीत गई? एक लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि और द्वितीय संग्रह कृष्टि की 2 कृष्टि, एक अधिक 2 अधिक प्रथम संग्रह कृष्टि की कृष्टियाँ, इतने अधस्तन शीर्ष अधिक मिलेंगे। ये इसके अपेक्षा से अपन वो अंक से देख रहे हैं, लेकिन हिसाब जो बता रहे हैं ना वो अलौकिक गणित की अपेक्षा से, तो उसको क्या बोलेंगे कि जितनी पूर्व कृष्टियाँ बीत गई है उतने अधस्तन शीर्ष मिलेंगे वहाँ पर, और एक मध्यम खंड मिलेगा। उभयद्रव्य विशेष कितने मिलेंगे? तो पूर्व अपूर्व कृष्टि आयाम में से जितनी कृष्टियाँ बीत गई, लोभ की अपूर्व पूर्व प्रथम बीत गई, और ये अपूर्व की बीत गई, और पूर्व की एक यहाँ पर 2 बीत गई, तो उतने कम मिलेंगे। पूरा पूरा कृष्टि आयाम में से उसको घटाओ, उतने कम मिलेंगे। 72 में से 10 हाँ, 72 में से 10 कम हुए तो 62 में। तो इस प्रकार ये पूर्व कृष्टि तक जाएंगे। फिर जहाँ पर अपूर्व आएगी तो वहाँ पर अधस्तन कृष्टि द्रव्य देंगे, अधस्तन शीर्ष नहीं देंगे, एक मध्यम खंड देंगे और एक उभयद्रव्य विशेष कम देंगे। ऐसा पूरा हिसाब इसमें किया हुआ है पुस्तक में, आप घर में बैठ करके करो उसको, और इसमें कोई गलती हो तो सुधार करो। कहीं पर गलती हो सकती है ऐसे। मतलब यहाँ पर गाथा का अर्थ क्या लेना है कि अपूर्व से पूर्व में गए तो कितना कम मिला? असंख्यात्वा भाग कम मिला। और जब अपूर्व में अपने अपने में गए तो अनंतवा भाग कम मिलता गया। फिर अपूर्व में आए तो असंख्यात्वा भाग अधिक मिला। फिर अपने अपने में आए तो अनंतवा भाग कम करते गए। फिर जब पूर्व आया है तो असंख्यात्वा भाग कम हुआ। फिर अपने अपने में अनंतवा भाग कम आता जाएगा, और जब वापिस अपूर्व आएगा तो वहाँ पर असंख्यात्वा भाग अधिक होगा। हाँ, ते दाखवते की पुढचं। हाँ, आगे की गाथा में है। ये इसी का है ना सब हिसाब, इसी के कारण से वो दिखाया है कि कितना, हाँ, कितना कम मिला और कितना अधिक मिला, वो जो अर्थ संतुष्टि से बताया है वो ही अंक संतुष्टि के माध्यम से दिखाया है। अपूर्व से पूर्व में गए असंख्यात्वा भाग कम, पूर्व से अपूर्व में गए असंख्यात्वा भाग अधिक, और अपने अपने में जब देखो तो अनंतवा भाग कम। और वहाँ पर देखना कि पूर्व कृष्टियों में उभयद्रव्य विशेष में से एक अधस्तन शीर्ष घटा करके जितना आता है उतना कम होगा। और जब अपूर्व में देखेंगे तो एक एक उभयद्रव्य विशेष कम होता जाएगा। अपूर्व के अपने ही अपने अपूर्व में से दूसरे अपूर्व कृष्टि में कितना कम मिलेगा? सगळं आहे की त्यात लिहिलेलं आहे की पुस्तक में सब लिखा हुआ है, केवल समझना है। हाँ, हाँ, क्या बताएं? अपूर्व से पूर्व में गए तो एक अधस्तन कृष्टि द्रव्य कम मिलता है और एक उभय द्रव्य विशेष कम मिलता है, तो इसलिए उतना कम हुआ। और फिर जब अपूर्व से पूर्व में जाएंगे, पूर्व से अपूर्व में जाएंगे तो अधस्तन कृष्टि द्रव्य अधिक मिलेगा और एक उभय द्रव्य विशेष कम मिलेगा। फिर और अपने अपने में जब देखना है तो अपूर्व के पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे में एक एक उभय द्रव्य विशेष कम मिलता जाएगा।
तो अनंतवा भाग कम मिला। पूर्व में अपने अपने में देखेंगे तो उभयद्रव्य विशेष में से अधस्तन शीर्ष विशेष कम करो, उतना कम होगा। मतलब अंक संतुष्टि की अपेक्षा से अपूर्व कृष्टियों में 14 कम होता जाएगा और पूर्व कृष्टियों में 10 कम होता जाएगा। 14 में से 4 माइनस किया 10 आया, उतना कम मिलता जाएगा। और अपूर्व से पूर्व में गए तो कितना कम मिलेगा, उभय द्रव्य विशेष में से अधस्तन कृष्टि द्रव्य में से उभय द्रव्य विशेष घटाओ, नहीं अधस्तन शीर्ष अधस्तन कृष्टि द्रव्य और एक उभय द्रव्य विशेष, इतना दोनों मिल करके उतना कम मिलेगा। 384 और 14 कम मिलेगा। और वो वजा करायचं म्हटलं तुम्ही आता कुठं दोनों मिलकर जो उभय मध्य अधस्तन शीर्ष और उभयद्रव्य विशेष दोनों मिलाकर इसमें से घटाना है। नहीं, पूर्व कृष्टि से जब अपूर्व कृष्टि में जाएंगे, यहाँ पर तो पहले अपूर्व से पूर्व में गए तो केवल एक अधस्तन कृष्टि द्रव्य और एक उभय द्रव्य विशेष है, दोनों मिला करके कम हुआ। अपूर्व से पूर्व में गए तब अपूर्व से पूर्व में गए, फिर पूर्व में अपने अपने में उभय द्रव्य विशेष में से एक अधस्तन शीर्ष विशेष कम करो, उतना कम है। फिर अपूर्व से अपूर्व में गए तो वहाँ पर जो उभय अधस्तन कृष्टि द्रव्य है उसमें से पिछला जो अधस्तन शीर्ष द्रव्य वो कम करो और एक उभय द्रव्य विशेष जोड़ो, उतना कम मिलेगा, उतना अधिक मिलेगा, कम नहीं अधिक मिलेगा। और फिर अपूर्व से पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पर ये अधस्तन कृष्टि द्रव्य नहीं मिलेगा, वहाँ पर एक अधस्तन शीर्ष मिलेगा। इसलिए 384 में से कम करो और उसमें हाँ प्लस ये उभयद्रव्य विशेष मिला। हाँ, उधर अधस्तन शीर्ष विशेष में से 16 वहाँ पर क्या करेंगे, कम करेंगे। कितना कम मिला ये देखने के लिए, और एक उभय द्रव्य विशेष जोड़ेंगे, उतना कम मिला। अधस्तन शीर्ष में से उभयद्रव्य विशेष कम करके जितना नहीं, यहाँ पर ये 384 16 मिला ना, तो इसलिए 384 में से 16 माइनस करो और एक 14 विशेष जोड़ो, उतना कम मिला। वो थोड़ा सा वहाँ पर ही जम्बलिंग होता है कि क्या कम करना और क्या जोड़ना है, समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो दोनों कम कर, हाँ, ऐसा नहीं, इसमें कितना कम मिला वो देखने के लिए एक अधस्तन शीर्ष इसमें कम करके उभय द्रव्य विशेष जोड़ना है, इतना कम मिला है। इतना कम मिला है। आता करेक्ट मला असं सांगितलं पहिल्यापासून, हाँ ऐसा ही बताए पहले से। फिर पूर्व से जब अपूर्व में जाएंगे तो वहाँ पर पूरा अधस्तन कृष्टि द्रव्य जो है वो अधिक मिला है, लेकिन यहाँ पर ये मिला हुआ है ना, पहले ये कम करना पड़ेगा, तो वो अधिक कितना अधिक मिला वो देखने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, आगे चलो। 24 है ना, ये 28 है और ये अपूर्व आएगा 384, और ये 624। हाँ, 6 और 6 12 गई, ये लोभ की तृतीय संग्रह पृष्ठि है ना, हाँ 12 गई। हाँ, तो 72 में से 12 कम किए तो 60 हो गए, 60 गुना 14 840, ये हुआ। हाँ, तो 384 यहाँ पर मिला रहा, 28 था ना पहले मिला हुआ, तो इससे कितना अधिक मिला वो निकालना है अपने को। हाँ, तो 384 में से 28 कम ही करेंगे और उभय द्रव्य विशेष भी कम करेंगे, तो उतना अधिक मिला ऐसा लेंगे। ये दोनों कम करेंगे उस समय। यहाँ जो पूर्व से अपूर्व में जाएंगे, नहीं अपूर्व से पूर्व में जाएंगे तो यहाँ 384 में 16 कम करके 14 जोड़ेंगे और यहाँ इतना कम मिला ऐसा कहेंगे। और यहाँ पर पूर्व से अपूर्व में जाएंगे तब यहाँ पर 384 में से 28 भी कम करना है और 14 भी कम करना है, इतने अधिक मिले। लाई से यहाँ पर एक देखो तो समझ में कितना यहाँ हुआ, इसका कितना आया है, 4 और 4 8, नहीं 4 और 4 8 हुआ और 2 और 4 6, यानी लोभ की तृतीय संग्रह कृष्टि की अपूर्व कृष्टि की पहले,
1848 है क्या 38 है? 48 है ना? हाँ 48 है। तो अब यहाँ पहले कितना आया है यहाँ 1800 नहीं या तो 1500 यहाँ पर 10 कम मिलेगा तो 1516 1506। अब इससे इसमें कितना कम मिला? ज़्यादा मिला, कम नहीं ज़्यादा मिला। ये निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 384 में 28 भी कम करेंगे और 14 कम करेंगे। 28 और 14 दोनों, हाँ दोनों कम करेंगे तो 28 और 14 42 हो गया। 384 में से 42 गए तो 42 ही रहे, 342 अधिक मिला। ऐसे पूर्व का अधस्तन शीर्ष और उसका उभयद्रव्य विशेष एक कम मिला है, वो इतना दोनों जोड़ करके 384 में माइनस करेंगे, उतना पूर्व कृष्टि से अपूर्व कृष्टि में अधिक मिला है। और जब अपूर्व कृष्टि से पूर्व कृष्टि में जाएंगे तो पीछे का अधस्तन शीर्ष माइनस करेंगे और वो उभयद्रव्य विशेष जोड़ेंगे तो उतना कम मिला है। ऐसा है। हाँ। गाथा में तो इतना बताया कि अपूर्व से पूर्व में जाएंगे तो असंख्यात्वा भाग कम, पूर्व से अपूर्व में जाएंगे तो असंख्यात्वा भाग अधिक, और अपने अपने कृष्टियों में देखेंगे तो अनंतवा भाग कम। एक एक उभयद्रव्य विशेष कम मिला है, और जहाँ पूर्व कृष्टि है वहाँ पर उभयद्रव्य विशेष में से अधस्तन शीर्ष घटा करके जितना आया उतना कम मिला है। ऐसा लेना। और जब अपूर्व कृष्टि का अधिक करते हैं तो वहाँ पर पीछे का अधस्तन शीर्ष और एक उभयद्रव्य विशेष, ये दोनों घटा करके जो आया उतना अधिक आया। और अपूर्व से पूर्व में जाएंगे तो पीछे का अधस्तन शीर्ष घटाएंगे और एक उभयद्रव्य विशेष जोड़ेंगे, उतना कम मिला। ऐसा करेंगे। जो लोग की प्रथम पूर्व कृष्टि में जो अधस्तन शीर्ष द्रव्य है वो ऊपर से चाहिए तो वहाँ पे मिला नहीं। यहाँ पर ये है ना, ये अधस्तन कृष्टि द्रव्य, या मध्यम खंड, फिर एक उभयद्रव्य विशेष मिला। ये पूर्व अपूर्व में मिला है, फिर पूर्व में अधस्तन कृष्टि द्रव्य नहीं मिला है, इसलिए वो पूर्व से अपूर्व में आएंगे तो अधस्तन कृष्टि द्रव्य मिलेगा, मध्यम खंड मिलेगा और उभयद्रव्य विशेष मिलेगा। यहाँ अधस्तन शीर्ष भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर है ही वो। फिर दूसरी कृष्टि से अधस्तन शीर्ष वहाँ से प्रारंभ हो गया। पूर्व कृष्टि की दूसरी कृष्टि से अधस्तन शीर्ष द्रव्य मिलेगा और मध्यम खंड और उभयद्रव्य विशेष मिलेंगे। यहाँ पर जो लोभ की प्रथम कृष्टि लोभ की पूर्व की प्रथम कृष्टि उसमें तो अधस्तन शीर्ष द्रव्य नहीं मिला है ना, पहले में नहीं मिला है। हाँ, तो फिर वो जो तिथनं ऊपर से निकालना चाहिए थोडं कसं, नाही तर तिथनं चालू झालं असा अर्थ निघतो। हाँ बराबर है, वो पूर्व में नीचे टेक दिया है उसको कम करना चाहिए। यहाँ पर जो एक किया है ना, यहाँ नीचे तक वो लगाया है, वो ऊपर दूसरी कृष्टि से लेना है, वो नीचे पहले कृष्टि में नहीं लेना है अधस्तन शीर्ष। नहीं, लोभ की जो द्वितीय प्रथम संग्रह कृष्टि है ना, उसमें वो जो अधस्तन शीर्ष की लाइन है वो पहले कृष्टि तक ले गए ना, वो वहां से हटाना। वो ये लाइन है, ये यहाँ से नीचे हटाना है। पहली कृष्टि में जो नीचे तक आया ना वो लाइन, वो कम करना है। आगे तो बहुभाग द्रव्य इस प्रकार क्रोध की प्रथम संग्रह जो तृतीय संग्रह कृष्टि है उसके अंतिम कृष्टि तक देंगे। इस प्रकार द्रव्य कितना कितना वो कम होता जा गया, ऐसा जो दिखाए वो ऐसा ही हिसाब आगे तक करते जाएंगे। फिर उसके ऊपर क्या आएगा, पूर्व अपूर्व स्पर्धक आएंगे। अपूर्व स्पर्धक आएंगे, उसमें द्रव्य एक भाग जो बचा है वो अपूर्व और पूर्व स्पर्धकों में देंगे।
तो कैसे देंगे, तो पूरा पूरा स्पर्धक का जितना प्रमाण है उसके साथ 1.5 गुणा हानि का भाग देने पर जो लब्ध आएगा उतना द्रव्य अपूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में मिलेगा। एक भाग अपकृष्ट द्रव्य में से भूभाग कृष्टि में दिया, एक भाग बच्चा है, उसको पूरा पूरा स्पर्धकों में देना है। तो वहाँ पर देने का विधान क्या है कि 1.5 गुणा हानि का भाग दो पूरे द्रव्य में, तो पहले वर्गणा का द्रव्य आएगा। तो कृष्टि के ऊपर कौन आएगी, अपूर्व स्पर्धक की पहली वर्गणा आएगी। तो उसमें 1.5 गुणा हानि का भाग दे करके जितना आया उतना उसमें देंगे। फिर आगे एक एक चय उसका चय निकालो और फिर एक एक चय कम मिलेगा स्पर्धकों में। इतना देने पर भी अभी बचता है द्रव्य उसका। हाँ बराबर। तो गा कुठलं, हाँ उभय द्रव्य विशेष जब मिलेगा तो पूरा पूरा कृष्टि में सभी में मिलेगा, एक एक चेक कम ही मिलेगा, वहाँ तो लगातार ही है ना। हाँ उभय द्रव्य विशेष नाम किसको दिया कि दोनों कृष्टियों में एक चयहीन क्रम करने के लिए जितना द्रव्य दिया उसको उभय द्रव्य विशेष कहा। तो उभय द्रव्य विशेष में से पूर्व कृष्टि में भी मिलेगा और अपूर्व कृष्टि में भी मिलेगा। जो अपन ने 36,792 निकाला था ना, वो पूरा पूरा दोनों कृष्टियों में दिया। हाँ हाँ, तो एक गोपुच्छाकार बन गया। फिर उसके बाद वो जो बचा वो मध्यम खंड रूप दिया सब द्रव्य। तो इस प्रकार है। इसमें कोई शंका हो तो बाद में पूछना। नहीं कोई किसी का शंका है तो वो लिख के भेज सकते हैं। अब 23 उष्ट्रकूट रचना कहते हैं। अब आगे देने का एक क्रम कहा, अब उसमें कितने कम ज़्यादा स्थान आते हैं वो बता रहे हैं। बारे कारमणंतम पूवारि अपूव आदि से समतु 23 ऊंट कूड़ा दिज्जे दिस्से अनंत भागुणम। दीयमान द्रव्य में 23 उष्ट्रकूट रचना होगी। मतलब जैसे ऊंट की जो पीठ रहती है उसके पीछे से देखेंगे तो उठा हुआ भाग होता है, फिर नीचे भाग होता है, फिर उठा हुआ होता है, फिर नीचे होता है, ऐसा ऐसा होता है। उसके कूट होते हैं ऊंट की पीठ के, ऐसे। तो इसे यहाँ प्रकार जब अपूर्व से पूर्व में गए तो वहाँ पर क्या हुआ, नीचे आया। अपूर्व से अपूर्व में गया तो ऊपर हुआ, फिर वापस पूर्व में से थोड़ा कम कम होता हुआ फिर एकदम नीचे आया। तो इस प्रकार तो अपूर्व में ऊपर उठा हुआ और पूर्व में नीचे, ऐसे एकदम नीचे ऐसा। अपने अपने में तो अनंतवा भाग कम होता गया ना, तो इसलिए क्रम से कम होता हुआ ज़्यादा कम हुआ ऐसा। तो इस प्रकार अपूर्व और पूर्व जो संधियाँ है वो कितनी आएगी, 23 आएगी। क्योंकि अपनी कितनी हुई 12 संग्रह कृष्टि पहले समय की, दूसरे समय की 12 संग्रह कृष्टि, तो उसमें 24 हो गई। उसमें जो पहली है उसका तो नीचे कुछ है ही नहीं है, तो वहाँ पर आधा अधिक या कम कुछ नहीं होगा। तो कितने बचे वहाँ पर संधियाँ, 23 हो गई। अपूर्व से पूर्व में जाएंगे, पहले असंख्यात भाग कम, फिर अपने अपने में अनंतवा भाग कम करते, उसको गिनना नहीं। फिर अपूर्व में जाएंगे तो बढ़ेगा, वापिस पूर्व में आएंगे तो घटेगा। तो इस प्रकार पूर्व की संध्या 12, नीचे असंख्यात भाग कम के 12 आएंगे और असंख्यात भाग अधिक के 11 आएंगे। असंख्यात भाग अधिक जहाँ हुआ है वो 11 कूट आएंगे और नीचे जो कूट आया वो 12 आएंगे। ऊपर उठे हुए 11 और नीचे हुए वो 12। तसं सांगितलं की 11 और नीचे ही वो 12 हो जाएंगे। हे पण धरावं लागेल। ते नहीं धरायचं, संधि जो होगी 23 आएगी। अपूर्व से पहली संधि पूर्व में आएगी, फिर आगे अपूर्व में, वापस पूर्व में, वापस अपूर्व में, वापस पूर्व में। इस प्रकार अधिक जो है असंख्यात भाग अधिक 11 होंगे स्थान और असंख्यात भाग कम ये 12 हो जाएंगे, 12 स्थान होंगे। तो इस प्रकार 23 ऊंटकूट रचना होती है। ये दीयमान द्रव्य में है, दृश्यमान द्रव्य में नहीं है। दृश्यमान द्रव्य में तो
सब कृष्टियों में एक एक च ही क्रम कम दिखेगा, दिखने में एक एक उभयद्रव्य विशेष कम दिखेगा, तो अनंतवा भाग ही कम है। लोभ की पहली संग्रह कृष्टि की पहली जगन अपूर्व कृष्टि की जगन कृष्टि से लेकर के क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि की उत्कृष्ट कृष्टि तक सब कृष्टियों में एक एक चय ही कम है, इसलिए दिखने में अनंतवा भाग ही कम होता है। जो उठे हुए हैं ये तो हम जितनी संधि अभी इसको आप नहीं गिन रहे ना, जो लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि ते बाकीचं कशाला आपण 12 संग्रह कृष्टी पूर्व आहेत आणि 12 अपूर्व आहेत। पहिल्या अपूर्वमध्ये तिथं नाही आहे असंख्यात्व भाग किंवा असंख्यात्व भाग अधिक नाही, मग पुढं पूर्व की 12 कृष्टी आएगी, अपूर्व की कितने आएगी 11 आएगी, तो अपूर्व में अधिक है पूर्व में कम है, तो कम के प्रमाण 12 आएंगे और अधिक के प्रमाण 11 आएंगे। तो इस प्रकार अपूर्व की संधि 11 होगी और पूर्व की संधि 12 होगी, तो इस प्रकार 23 उंडकुट रचना हुई वहाँ पर। अनंतवा भाग कम तो सभी कृष्टियों में है, एक से दूसरे कृष्टि में, लेकिन जहाँ पर अपूर्व से पूर्व में जाते हैं वहाँ असंख्यात्वा भाग कम और पूर्व से अपूर्व में जाते तो असंख्यात्वा भाग अधिक, तो ऐसे अधिक के स्थान 11 आएंगे और कम के स्थान 12 आएंगे। इस प्रकार 23 ये यहाँ पर 173 पेज पर दिखाए हैं, 173 नंबर पेज है ना आगे, ये है यहाँ पर। ये यहाँ पर ये बढ़ा हुआ असंख्यात्वा भाग, फिर घटा हुआ असंख्यात्वा भाग, फिर ये अनंतवा भागहीन, फिर असंख्यात्वा भाग अधिक, फिर असंख्यात्वा भागहीन, इस प्रकार ये ऐसे 23 निकाले हैं। हमने पहले यहाँ इसमें दिखाया था ऐसा, लेकिन वो बनाना बहुत मुश्किल था ऐसे, मतलब ये कम ये नहीं मिलता था ना, ये खाली जगह छोड़ करके, तो लेकिन उसमें वो नहीं आकार आता था, इसलिए ऐसा ही निकाला फिर। उनको सरिता दीदी और मधु दीदी को पढ़ाया था ना, तो उन्होंने बड़े पेज पर निकाला था ये पूरा ऐसा। आगे अब आगे 507 नंबर की गाथा है, ये 506 नंबर की गाथा बताए ना, उष्ट्रकूट 506, और ये लगाया था अपन, यही है ना पीछे, कितना कितना कम मिलता है और कितना कितना अधिक मिलता है, और बाकी का हिसाब तो आपको घर में देखना है पूरा। वैसा ही है, मतलब पद्धति वही है सब जगह, पद्धति बताए ना, पहला पूर्व से पूर्व में जाते हैं तो असंख्यात्वा भाग कम लेगा, आदर्शन पुष्टि द्रव्य कम करेंगे और उसमें उभय द्रव्य विशेष जोड़ेंगे, उतना कम मिलेगा। और पूर्व से अपूर्व में जाएंगे तो वहाँ पर जितना आदर्शन शीर्ष पहले मिला है वो और उभय द्रव्य विशेष वो दोनों कम करेंगे, इतना अधिक मिलेगा। वो दोनों कम करके जितना शेष बचा उतना अधिक, अदस्तन पुष्टि द्रव्य में से एक उभय द्रव्य विशेष और पीछे जो अदस्तन शीर्ष मिले वो दोनों को जोड़ करके घटाएंगे, उतना अधिक मिला है पूर्व से अपूर्व में। अपूर्व से पूर्व में कितना कम मिला है, तो वहाँ पर अदस्तन पुष्टि द्रव्य में से एक जितने अदस्तन शीर्ष पीछे मिले हैं, नहीं जितने उस समय मिले हैं उसी समय में मिले हैं उतने कम करो, और एक आदर्शन उभय द्रव्य विशेष जोड़ो, उतना कम मिला है, ऐसा करना। उसका बनाना है तो फॉर्मूला बना दो ऐसे, फॉर्मूला बनाना, अपूर्व से पूर्व में जाएंगे तो कितना कम मिला वो निकालने के लिए अधस्तन कृष्टि द्रव्य, पहले तो शुरू में केवल अधस्तन कृष्टि द्रव्य और एक उभय द्रव्य विशेष दोनों को जोड़ेंगे, उतना कम मिला। पूर्व पहले जो लोभ की प्रथम कृष्टि आएगी ना, अपूर्व से पूर्व में कम मिला, कितना कम मिला, एक अधस्तन कृष्टि द्रव्य और एक उभय द्रव्य विशेष दोनों को जोड़ो, उतना कम मिला विशेष। फिर पूर्व से अपूर्व में जाएंगे तो कितना अधिक मिला ये निकालने के लिए, अपूर्व से पूर्व में जाएंगे तो आदस्तन पुष्टि द्रव्य प्लस उभय द्रव्य विशेष, हाँ कम मिला। हाँ कशातनं कमी करायचं,
पूर्वकृष्टीपासून त्याला म्हणजे पूर्वीची जी अपूर्वकृष्टी होती त्यापासून त्याच्यापेक्षा किती कमी मिळालं, हे कितना कम मिला ये निकालने के लिए. फिर पूर्व से अपूर्व में कितना अधिक मिला, तो अधस्तन कृष्टि द्रव्य में से पीछे मिला हुआ जो अधस्तन शीर्ष द्रव्य, पूर्व की जो अंतिम कृष्टि थी ना, वह जितने अधस्तन शीर्ष मिले वो प्लस उभय द्रव्य विशेष, ये दोनों कम करो. अधस्तन पृष्ठि माइनस कंस में अधस्तन शीर्ष, पूर्व पृष्ठि के अधस्तन शीर्ष और उभय द्रव्य विशेष. कंसात में अधस्तन पुष्टी द्रव्य प्लस उभय द्रव्य विशेष एवढे कमी एवढे अधिक इतना अधिक तसं ते सांगायचं. सूत्र पण आहे आगे बताए ना. अपूर्व से पूर्व में जाते तो क्या किया, वहां पर पहले अधस्तन कृष्टि द्रव्य और एक उभय द्रव्य विशेष, उभय द्रव्य विशेष, ये दोनों मिला करके जो आया उतना कम मिला. अपूर्व से पूर्व में गए तो कम होता है ना, तो कितना कम होता है, अधस्तन कृष्टि द्रव्य और एक उभय द्रव्य विशेष दोनों मिला करके जितना आएगा उतना कम का प्रमाण आएगा. अब जब पूर्व से अपूर्व में जाएंगे तो कितना अधिक मिला, वो निकालने के लिए एक अधस्तन कृष्टि द्रव्य में से उभय द्रव्य अपना शीर्ष, पूर्व कृष्टि में जो मिलेगा ना अधस्तन शीर्ष, वो अधस्तन शीर्ष पूरे माइनस करना है. पूर्व की जो कृष्टि होगी उसमें जो अधस्तन शीर्ष होगा वो माइनस करो और इसमें एक उभय द्रव्य विशेष जोड़ो. उभय द्रव्य विशेष भी कम करना है ना, कम करना है इसमें. हाँ, उभय द्रव्य विशेष, उभय विशेष, ये दोनों को मिला करके अधस्तन कृष्टि द्रव्य में से माइनस करो तो इतना अधिक का प्रमाण होगा. अपूर्व से पूर्व. हाँ हाँ. अब आगे के जो अपूर्व से पूर्व में जाएंगे, यहाँ तो अधस्तन शीर्ष नहीं था ना पहले, तो इसलिए यहाँ पर केवल एक अधस्तन कृष्टि द्रव्य ही अपन ने कम किया. और यहाँ पर जब अपूर्व से पूर्व में जाएंगे तो वहाँ कितना कम मिला वापस निकालने के लिए, तो जो अधस्तन कृष्टि द्रव्य जो है उसमें से अधस्तन शीर्ष, पूर्व का अधस्तन शीर्ष क्या करेंगे, घटाएंगे. नाही आता हे दोन तर सांगावं लागेल, इथं फक्त नव्हतं ना अधस्तन शीर्ष, यहाँ से शुरू हुआ ना दूसरी कृष्टि से, तो अधस्तन कृष्टि द्रव्य में से पीछे का जो वहाँ पर मिला जो अधस्तन शीर्ष, पीछे का नहीं, उस पूर्व कृष्टि में जितना अधस्तन शीर्ष मिला वो माइनस करो और उभय द्रव्य विशेष जोड़ो. यहाँ पर इतना कम का प्रमाण आएगा. अपूर्व से पूर्व में कितना कम मिला, आगे की दूसरी कृष्टि से लेकर के जब देखेंगे तो अपूर्व से पूर्व में जाएंगे तो वहाँ पर कितना कम मिला, तो अधस्तन कृष्टि द्रव्य नहीं मिला है. हाँ, लेकिन अधस्तन शीर्ष मिला हुआ है, इसलिए अधस्तन कृष्टि में से अधस्तन शीर्ष माइनस किया, उतना कम हुआ और द्रव्य विशेष भी कम हुआ. अच्छा, वो भी कम नहीं दिखा. हाँ, अधस्तन कृष्टि में से अधस्तन शीर्ष घटा करके जितना बचेगा उसमें उभय द्रव्य विशेष मिलाएंगे तो उतना कम का प्रमाण आएगा. आगे सब जगह उस कृष्टि में जितना अधस्तन शीर्ष है वो अधस्तन कृष्टि द्रव्य में से कम करो.
और उभय द्रव्य विशेष उसमें जोड़ो। हाँ लेना नहीं थे। हाँ 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 और पूर्व से पूर्व की कृष्टि में कितना कम है, पूर्व की एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में कितना कम है, तो उभय द्रव्य विशेष में से एक आधस्तन शीर्ष कम करो, उतना कम है। मतलब 10 किया था ना अभी, 14 माइनस 10, 14 माइनस 4। पूर्व में से जो अपूर्व में जा रहा है वहाँ पे क्या क्या आधस्तन कृष्टि द्रव्य प्लस आधस्तन शीर्ष माइनस आधस्तन शीर्ष द्रव्य पूर्व से अपूर्व में जा रहा है। हाँ वरती हाँ नंबर है हाँ पूर्व से पूर्व से नहीं, अपूर्व से पूर्व में गया तो कम का प्रमाण आएगा ना। फिर पूर्व से अपूर्व में जाएगा तो ये फॉर्मूला आएगा। अधस्तन कृष्टि द्रव्य ये पूर्व का जो अधस्तन शीर्ष द्रव्य है वो आधस्तन कृष्टि द्रव्य में से आधस्तन शीर्ष माइनस करेंगे और उसमें प्लस करेंगे। और अपूर्व कृष्टि में एक कृष्टि से दूसरे कृष्टि में केवल एक उभय विशेष कम मिलेगा। अपूर्व से अपूर्व की दूसरी कृष्टि में एक उभय द्रव्य विशेष कम करेंगे केवल। तो इसलिए अपने अपने में देखते तो अनंतवा भाग कम है, और अपूर्व से पूर्व में देखते तो अनंत असंख्यात्वा भाग कम, और पूर्व से अपूर्व में जाते तो असंख्यात्वा भाग अधिक। ते एक आधस्तन शीर्ष कम करना, उतना कम मिलेगा, वो भी अनंतवा भागी कहेंगे। और अपूर्व की पहली से दूसरी में वहां पर एक उभय द्रव्य विशेष कम। हाँ नहीं, केवल अपूर्व अपूर्व में देखेंगे। अपूर्व की पहली कृष्टि से अपूर्व की दूसरी कृष्टि में कितना कम मिला, तो एक उभय द्रव्य विशेष कम मिला, 14 कम मिलेगा। और पूर्व आएगी तो वहां पर अपना 10 कम हो जाएगा। हाँ मतलब एक उभय द्रव्य विशेष कम हुआ वहां पर, ये तो 10-14 माना हुआ है। वास्तविक गणित में अपन कहेंगे कि अधस्तन शीर्ष से न्यून पूर्व अब उभय द्रव्य विशेष उतना कम होगा पूर्व कृष्टि के पूर्व कृष्टि में। तो इस प्रकार ये रचना बताइए कि देह द्रव्य की कैसी रचना होती है। अब आगे कृष्टिकरण काल में क्या क्या कार्य होता है वो बता रहे हैं। 507 नंबर की गाथा है। कीर्तिकरण अध्याये चरिमे अंतो मुहूर्त संजुतो चत्तारि होन्ति मासा संजलनानम तुठिदि बंधो। कृष्टिकरण काल के अंतिम समय में अंतो मुहूर्त संजुतो चत्तारे मासा होन्ति, संज्वलनों का स्थितिबंध, संज्वलन का बंध भी चल रहा है ना अभी कृष्टिकरण काल में भी। अभी क्रोध की बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है, किसी की भी बंध विच्छुत्ति नहीं चारों कक्षाओं में से। तो संज्वलनों का स्थितिबंध अंतर्मुहूर्त से अधिक 4 मास होता है। 4 मास प्रमाण, क्योंकि लास्ट में 4 मास प्रमाण हो जाएगा। नहीं 2 मास होगा क्या, शायद 2 मास। अभी अभी कृष्टि वेदक काल भी है ना, फिर कृष्टि वेदक काल में भी बंध है। 507 नंबर की गाथा है। वो 23 उष्ट्रकूट रचना हुई ना उसके बाद में। 507 नंबर 172 नंबर पेज है। अंतो मुहूर्त से युक्त 4 मास ऐसा संज्वलन का स्थितिबंध है। मतलब अभी 4 माह से अधिक है स्थितिबंध। अब आगे हाँ, पहले 8 वर्ष हुआ था पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति हुई, वहाँ पर 16 वर्ष हुआ था। और फिर बाद में जो अपूर्व स्पर्धक के अंतिम समय में 8 वर्ष हुआ। अब वह 4 मास हुआ, अंतर्मुहूर्तादि 4 मास। हाँ हाँ नहीं पुरुष वेद का नहीं, संज्वलन का। शेषाणम वसाणम संकेच
संज्वलनों का स्थिति बंध जो है वो 4 मास होने लगा। अंतर्मूर्त अधिक 4 मास। आगे बताते हैं। ले शेषाणं वसाणं संख्ये च सहस्रगानिठिति बंधो मोहस्यठिति संतम अड़वसंतो मुहुत्तहियम। शेष कर्मों का स्थितिबंध कितना होता है? संख्यात 1000 वर्ष स्थितिबंध होता है। अब मोह का स्थिति सत्व अड़वसंतो मुहुत्तहियम, इतना स्थिति सत्व। अब स्थिति कांडकात हो करके मोहने का स्थिति सत्व कितना शेष रह गया? अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष प्रमाण। बंध है 4 मास अधिक अंतर्मूर्त और सत्व है 8 वर्ष अधिक अंतर्मूर्त। इतना स्थिति सत्व शेष रहा। बाकी के कर्मों का स्थिति बंध अभी संख्यात 1000 वर्ष ही चल रहा है। यदि संतम वसाणम संख्येज सहसानि अगादितिन्नम तु। 3 घातियों का स्थिति सत्व कितना है? स्थिति बंध बताया, स्थिति सत्व बता रहे हैं कि मोहने का स्थिति सत्व बताया कि 8 वर्ष अधिक अंतर्मूर्त। 3 घातियों का स्थिति सत्व संख्यात 1000 वर्ष है। संख्यात, क्योंकि उसका घात ज़्यादा नहीं होता है, मोहनीय का घात ज़्यादा हो रहा है। और अघाती 3 नाम गोत्र और वेदनीय, इनका स्थिति सत्व असंख्यात 1000 वर्ष है अभी भी। पहले का असंख्यात्व भाग है, इसलिए हमेशा पहले का असंख्यात्व भाग कहेंगे तो असंख्यात 1000 वर्ष लेना वहाँ पर। आगे अब अनुभाग की अपेक्षा बता रहे। स्थिति बंध स्थिति सत्व बताया सभी कर्मों का। स्थिति बंध सभी का संख्यात 1000 वर्ष, मोहनीय का 4 मास अधिक अंतर्मूर्त, और स्थिति सत्व मोहनीय का 8 वर्ष अधिक अंतर्मूर्त, और स्थिति सत्व जो है संख्यात 1000 वर्ष घाती कर्म का और असंख्यात 1000 वर्ष अघाती का है। अनुभाग की अपेक्षा कृष्टि व स्पर्धक का लक्षण कहते हैं यहाँ पर बता रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है? पड़ी पदम अनंत गुणिता किट्टी ओ फड्डया विशेषहिया किट्टी न फड्डयानम लक्षणमनुभाग मासेज। पड़ी पदम, प्रत्येक पद में अनंत गुणित कृष्टियाँ होती है। तो कृष्टियों में अनुभाग प्रत्येक में अनंत गुना होता है। सबसे जघन्य जो लोभ की पहली संग्रह कृष्टि की पहली कृष्टि है, उसमें सबसे जघन्य अनुभाग होता है। उसकी दूसरी कृष्टि में अनंत गुना, उससे ऊपर की तीसरी कृष्टि में अनंत गुना। इस प्रकार क्रोध की तीसरी संग्रह कृष्टि के अंतिम कृष्टि तक प्रत्येक कृष्टि में अनंत गुणित अनुभाग होता है। और स्पर्धक में विशेष ही या प्रत्येक में विशेषाधिक, मतलब एक अविभाव प्रतिच्छेद अधिक, एक परमाणु की अपेक्षा एक अविभाव प्रतिच्छेद अधिक है। समूह की अपेक्षा से वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक परमाणु की अपेक्षा से देखते तो एक अविभाव प्रतिच्छेद अधिक है। इस प्रकार अनुभाग का आश्रय करके कृष्टि और स्पर्धकों का लक्षण कहा है। तो कृष्टि किसको कहना? स्पर्धक। जहाँ पर विशेष अधिक और विशेषहीन क्रम है वो स्पर्धक, और अनंत गुणित या अनंत गुणहीन ऊपर से नीचे देखेंगे तो ऐसा जहाँ पर होता है वहाँ पर कृष्टि कही जाती है उसको। अब कृष्टि कारक कृष्टियों का वेदक नहीं, इसका और कृष्टिकरण काल की समाप्ति का निर्देश करते हैं। पूवा पूव फड्डया मनुहवदिहु किट्टिकारो नियमा तत्सद्धा निट्ठायदि पड़मट्टिदि आवली से। पूर्व अपूर्व स्पर्धक का अनुभव करता है कौन? कृष्टि कारक। या कृष्टि जब बना रहा है तो वेदन किसका हो रहा है? अभी पूर्व अपूर्व स्पर्धकों का ही वेदन हो रहा है। जो अपूर्व स्पर्धक बनाए उनमें से भी यहाँ पर उदय में आते हैं और पूर्व स्पर्धक भी उदय में आ रहे हैं, दोनों का अनुभव होता है। लेकिन प्रत्येक समय में अनंत गुना हीन लेना। पहले समय में जितने स्पर्धकों का अनुभव हुआ उससे अनंतवा भाग कम, मतलब अनंत गुणाहीन, इतने स्पर्धकों का उदय दूसरे समय में होगा। उससे आगे के समय में अनंत गुणाहीन इतने स्पर्धकों का अनुभव होता है। तो इस प्रकार तत्सद्धा निष्ठायदि, वो जो कृष्टिकरण का काल है उसको निष्ठापन करता है, समाप्त करता है।
कब पड़मठिधि आवली शेषे, जब प्रथम स्थिति एक आवली शेष रहती है तब वो कृष्टिकरण का काल जो है वो निष्ठापन होता है। मतलब प्रथम स्थिति खत्म हुई, यहाँ पर नई प्रथम स्थिति की रचना होगी वहाँ पर, कहाँ, कृष्टि वेदक काल में। तो इस प्रकार काल वहाँ लगते से उसने उतना काल रखा था ना कृष्टि वेदक का काल। नहीं, इसका काल कितना है बताते समय उन्होंने 3 दिया था, लेकिन जो प्रथम स्थिति है वो इतनी शेष रही, अपूर्वस्पर्धकरण काल और कृष्टिकरण काल। जो कृष्टि वेदन काल है वो नई प्रथम स्थिति स्थापन करेगा, अंतरायम आएगा वहाँ पर। तो उस अंतरायम में जो ऊपर द्वितीय स्थिति में अपूर्वस्पर्ध कृष्टि बनाई है उसका उदय अपकर्षण करके वहाँ पर देगा और उसका उदय होगा। इसलिए हमारा कहना है कि वो द्वितीय स्थिति में सब अपूर्वस्पर्धक रचना हुई है, अपूर्वस्पर्धक और अपूर्वकृष्टिया जो है वहाँ पर ही बनी है। पूर्व कृष्टि का सगळं समाप्त झालं काय आता? काय अजून नाही? पूर्व कृष्टि का पूर्व कृष्टि अजून आहे? नहीं, सभी अब कृष्टिकरण का समाप्ति हो गई। तो कृष्टिकरण की समाप्ति हुई मतलब पूर्व अपूर्वस्पर्धक का पूरा द्रव्य जो द्वितीय स्थिति में है पूरा कृष्टि रूप से परिणमित हो गया। और जब कृष्टिकरण कर रहा था तब वेदन किसका कर रहा था? पूर्व अपूर्वस्पर्धकों का वेदन कर रहा था, वहाँ पर कृष्टियों का वेदन नहीं है। अपूर्वस्पर्धक बनाते समय उदय भी अपूर्वस्पर्धक का है, कर्ता भी मतलब अपूर्व दोनों का है, लेकिन यहाँ पर कृष्टि करते समय कृष्टि का वेदन नहीं है, ये बताना है। अपूर्वस्पर्धक की रचना जब हुई तब अपूर्वस्पर्धक का उदय भी आया, लेकिन यहाँ कृष्टिकरण करते समय कृष्टि का वेदन नहीं होगा, इसके बाद कृष्टि का वेदन होगा। तो इसमें केवल जो सत्ता में स्थित द्रव्य है द्वितीय स्थिति में उसको ही उसकी ही कृष्टियाँ बनाई हैं। हाँ, वहाँ पर बताते समय पीछे जो बताया गुणश्रेणी आयाम, तो फिर कैसे बनेगा यहाँ पर? कृष्टिकरण काल और अश्वकरण काल और कृष्टिकरण काल और कृष्टि वेदन। अब वो कृष्टि वेदन नहीं बनाता है ना यहाँ पर प्रथम स्थिति, वहाँ पर भी गुण श्रेणी होगी लेकिन वो नहीं बनाता है यहाँ पर अंतराय में। ये अब प्रथम स्थिति तो एक अवली प्रमाण ही रही है, उसकी उच्छिष्ट अवली प्रमाण, कृष्टिकरण काल समाप्त होता है। अब सभी रचना जो कृष्टि वेदन काल आएगा ना, सभी कृष्टि की क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, सब नई नई प्रथम स्थिति बनाता जाएगा। हाँ, फिर वो क्या होगा ना द्रव्य, वहाँ तो कृष्टियों का वेदन ही हो रहा है, स्पर्धकों का वेदन नहीं होगा, तो स्पर्धक द्रव्य क्या होगा फिर वहाँ पर। इसलिए वो प्रथम स्थिति वही यही तक होगी कृष्टिकरण काल तक। जो अंतरकरण काल के समय जो प्रथम स्थिति स्थापित की थी वो कृष्टिकरण काल में समाप्त हो जाएगी, एक आवली प्रमाण शेष रहेगी, वो तो स्त्रीभुक संक्रमण करके उसका उदय आएगा। इस प्रकार कृष्टिकरण अधिकार समाप्त हुआ। अब कृष्टि वेदन अधिकार चालू होता है, उसको अपन कर लेते हैं। आले के महाराज बंद केलं ना, बस करें। कृष्टिकरण काल हो गया पूरा, अब कृष्टि वेदन काल आता है आगे, तो बस करना है। ये दो तो सरल है ऐसे, खाली फिर आगे गणित आ जाएगा वहाँ से। बुद्ध कृष्टि वेदन कल ही ले लेंगे इसको। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं अनादि अनंत एक वस्तु विशेष हूँ। जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, वैसा मैं भी एक चेतनमय द्रव्य हूँ। मेरा चेतन भी अमूर्तिक है, इसलिए आँखों से या इंद्रियों से जानने में नहीं आ रहा है, लेकिन अनुभव का विषय है, अनुभव में आ रहा है।
जो ये चैतन्य की प्रतीति हो रही है, यह चैतन्य ही तो मैं हूँ। चैतन्य अनुभव में आ रहा है। संवेदना इस चैतन्य की ही है। यह मैं संवेदनशील पदार्थ हूँ, अनुभवात्मक पदार्थ हूँ, जिसमें अनुभव हो रहा है, जिसमें वस्तुएं भी ज्ञात हो रही है। यह ज्ञानात्मक अनुभवात्मक पदार्थ मैं हूँ। जानिए, इस मेरे ध्रुव स्वरूप में कर्म की सत्ता नहीं है। कर्म मेरी सत्ता से भिन्न नहीं है। कर्म का नाश कर्म में हो रहा है, मुझ में नहीं। मुझ में थे ही नहीं, तो मुझे क्या नाश करना है। वे तो अपने अपने सत्व में से ही परिणमित हो रहे हैं। मैं तो जान रहा हूँ, जानने वाला पदार्थ हूँ। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो न्यायक स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुव सच्चिदानंद स्वरूपो विसर्जन। नमो हरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, उवच्छायाणं, नमो लो